Hey guys, welcome back to Desi Videshi, and I'm again back with a couple of videos. This time I am not back with just one video, I'm back with two videos. So as you might have already understood कि ये वीडियो हमारा बेसिकली सिंगापुर में हाउस हंटिंग पे डेडिकेटेड है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंगापुर में आपको कैसे घर ढूंढना है, आपको किस तरह के घर मिलते हैं। I will also talk about how early you should start searching for a flat, what are the estimated rents that flats have. And in the second part of the video, which is the second video which I'm going to upload in some time, I'll talk about after you have selected the house, what all things you need to do. कि एक घर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको उसे बुक करने के लिए और उसको रेंट आउट करने के लिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, बेसिक फॉर्मेलिटीज़ दैट यू बेसिकली नीड इन सिंगापुर विच शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू यू. सो आई हैव ट्राइड टू कवर दैट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. किसी भी शहर में घर ढूंढना सबसे टफ और टायरिंग प्रोसेस होता है, और इसी टफ प्रोसेस को आपके लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं आ गया हूँ ये वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिंगापुर की हाउसिंग के बारे में. देयर आर मेनली 3 वेज ऑफ गेटिंग अ हाउस इन सिंगापुर. नंबर 1, थ्रू सोशल मीडिया. अगर आप एक बैचलर हैं और अपने लिए सिर्फ एक रूम देख रहे हैं, देन द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू फाइंड इज फेसबुक. There are many flats and flatmates groups on Facebook that have posts from potential flatmates or from tenants who are looking for their suitable replacements. Simply join any of these FB groups and keep looking for the options that favor you. Number 2, through rental apps. On the other hand, if you're a family man, then you will be looking out for a full house rather than just a room. In that case, the best place to search is from apps like Property Guru, 99.co, etc., where you can explore various listings and contact the agents that have posted them. Simply log into the app and apply the suitable filters based on your requirements. The app will then show you the suitable properties. एक important चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ का मार्केट आजकल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है. बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हटने की वजह से डिमांड काफ़ी हाई हो गई है. दैट्स वाई फाइंडिंग अ फ्लैट दीज डेज कैन बी रियली डिफिकल्ट. जो फ्लैट्स पहले $2,000 के थे, आज की डेट में वो $2,600-$2,700 में भी नहीं मिल रहे हैं. काफ़ी सारी लिस्टिंग्स पे क्वेरी डालने के बावजूद भी लोगों को रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लिस्ट होने के 4-5 दिन में ही फ्लैट्स बुक हुए जा रहे हैं. सो ऑलवेज सॉर्ट दीज लिस्टिंग्स फ्रॉम न्यू टू ओल्ड. This will help you get proper responses for the newly listed properties. One important fact here about housing in Singapore is that there are agents or brokers involved here, and we as tenants rarely get to contact the landlord directly. That's how it works here. So almost all the listings that you see in Property Guru or 99.co, they are listed by professional agents that are hired by the landlord to rent out their houses. ज़्यादातर केसेस में ये ब्रोकर सिर्फ लैंडलॉर्ड से ही अपनी ब्रोकरेज लेते हैं या एजेंट फ़ी लेते हैं. बट इन सम केसेस दीज एजेंट्स ऑल्सो आस्क एजेंट फ़ी फ्रॉम द टेनेंट एज वेल. सो इट्स बेटर कि आप पहले ही ये चीज़ क्लैरिफाई कर लें वेदर द एजेंट विल चार्ज एजेंट फ़ी और ब्रोकरेज फ्रॉम यू एज वेल और नॉट. नंबर 3, थ्रू एजेंट्स. जिस तरह से लैंडलॉर्ड्स ब्रोकर्स को हायर करते हैं, उसी तरह आप भी एक ब्रोकर या एजेंट को हायर कर सकते हैं अपने लिए हाउसेस ढूंढने के लिए. एंड देन बेस्ड ऑन योर कस्टम रिक्वायरमेंट्स, योर एजेंट विल स्टार्ट शोइंग द प्रॉपर्टीज टू यू. द एजेंट फी हेयर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स यू आर रेडी टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर. यानी कि अगर आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप अपने एजेंट को मंथली रेंट का हाफ एज ब्रोकरेज देंगे, और अगर आप 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप अपने एजेंट को 1 महीने के बराबर ब्रोकरेज या एजेंट फ़ी देंगे. बट इन माय ओपिनियन, अगर आप घर लेने की जल्दी में नहीं हैं तो आप बिना एजेंट के भी घर ढूंढ सकते हैं. दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाउ अर्ली you should start searching for your house. Earlier, I would have said that you can start looking for a place within 1 month of your target move-in date. But now in the present scenario, when the demand is quite high, it's better to start looking for apartments at least 2 months in advance of your target move-in date, so that you don't have to compromise on your choices at the last moment. Now let's discuss about the types of housing you have in Singapore. So Singapore has basically 3 kinds of housing properties. Number 1, public HDB flats. These are houses owned by the Housing and Development Board of Singapore, and these can only be owned by Singapore citizens and permanent residents. भले ही HDBs public housing के अंडर आते हैं, but few of the HDBs, the way they are built, they are as good as any private apartment in India. Number 2,
private condominiums or apartments. These houses are managed by private builders and can be owned by foreigners as well. These typically come with many amenities like gated security, gyms, swimming pools, and sports facilities, etc. Number 3. Landed houses. These houses are built on privately owned land and these are the costliest of the lot as land is scarce है. सिंगापुर जो कि बस एक छोटा सा आइलैंड है हैज़ वेरी लिमिटेड लैंड एरिया और अगर इतने छोटे से आइलैंड में आपका खुद का प्राइवेट ओन्ड लैंड है एंड उस पर आप अपना घर बनाते हैं देन इट्स क्वाइट अ लग्जरी टू लिव इन अ लैंडेड हाउस एंड मोस्ट पीपल लिव हेयर इन ह्यूज अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स सो हैविंग अ लैंडेड प्रॉपर्टी इन सिंगापुर इज अ लग्जरी. अगर आप यहाँ रेंट पे रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं देन मोस्टली द चॉइस इज बिटवीन HDB फ्लैट्स एंड कॉन्डोज. तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों कैटेगरीज के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके ऑन वेदर टू लिव इन एन HDB और अ कॉन्डो. The benefits of HDB include that the rent is usually lower compared to the condos. And another thing is that usually hawker centers, food courts and other utility shops are usually very near to HDBs. अगर ड्रॉबैक्स की बात करें तो HDB फ्लैट्स में कोई प्राइवेट बैल्कनी नहीं होती. हाँ, शेयर्ड बैल्कनी ज़रूर होती है बट दैट डजंट गिव यू अ वेरी क्लासी फील. And the other drawback would be that there is no additional amenities like security, gym, swimming pool, etc. Now talking about the condominiums, the benefits of condominium is like these are very well built apartments with good furnishings and yes, each flat has a private balcony. The other benefit is that it has like facilities like gated security, gym, swimming pool, so you can freely access these without any extra charges. The drawback which I find in condos is only that the rent is a bit higher compared to HDBs. Now let's talk about the approximate rent that you might have to pay when you're trying to rent a flat in Singapore. COVID से पहले rates काफ़ी कम थे, but with the border restrictions being eased out and people again going back to the offices and more people coming inside Singapore, the rents have gone considerably higher. If we talk about HDBs, then a 2 BHK HDB will cost you somewhere around 2600 Singapore dollars per month. Whereas a 2 BHK condo will cost you minimum 3000 Singapore dollars. Likewise, a one room or a studio HDB will cost you somewhere around 1800 to 2000 Singapore dollars. And on the other hand, the rent of a 1 BHK condo starts somewhere around 2400 Singapore dollars per month. This is just an estimation and the prices may vary depending upon the location of the property. So guys, with this we come to the end of part 1 of the video where we discussed about basics of living in Singapore, house hunting in Singapore, आपको किस तरह के घर मिलते हैं, etc etc. Part 2 will have what to do after you choose an apartment. अपार्टमेंट चूज़ करने के बाद आपको एजेंट से क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करवानी होती है, एजेंट आपसे क्या क्या फॉर्मेलिटी करवाता है और कैसे कैसे आप फाइनली घर को रेंट कर पाते हैं और प्लस घर को रेंट करने के बाद घर पे क्या बेसिक नेसेसिटीज़ आपको कैसे कैसे कौन कौन से अकाउंट्स आपको सेटअप करने पड़ते हैं, इस बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. सो पार्ट 2 विल बी आउट सून. एडिटिंग अभी इन प्रोग्रेस है और आई विल सून अपलोड दैट वीडियो सो दैट आई कैन हेल्प यू इवन मोर. इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स और सजेशंस और ओपिनियंस और क्वेश्चंस, please comment on this video and let me know if you liked it. If you like the content of the channel, then do like, share and subscribe, and that's it for this video. I'll see you in the next one. Bye bye.